हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कंप्यूटर फंडामेंटल एमसीक्यू सीरीज का आज है डे 7, जिसमें हम अगेन टॉप 100 नए एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। तो वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है। इस सीरीज में अब तक हमने टोटल 600 एमसीक्यू कवर कर लिया है। अगर आपने किसी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखिएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर इस सीरीज को कंप्लीट देख के जाते हैं तो एग्जाम में आपको सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टोटल 3 वीडियो अपलोड हो रही है ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को वीकली। पहला प्रश्न, विथ रिस्पेक्ट टू ईमेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है कि ईमेल के बारे में कौन सा करेक्ट है। नंबर ए, वी कैन नॉट लीव द सीसी फील्ड ब्लैंक। हम सीसी फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि सीसी फील्ड को ब्लैंक रखा जा सकता है। बी, वी कैन सेंड ईमेल विदाउट ईमेल एड्रेस। हम बिना ईमेल एड्रेस के ईमेल भेज सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी भी ईमेल को सेंड करने के लिए ईमेल एड्रेस मैंडेटरी होता है। विदाउट ईमेल एड्रेस वी कैन नॉट सेंड एनी ईमेल। सी, वी कैन नॉट लीव द BCC फील्ड ब्लैंक। तो ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि BCC फील्ड को भी हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। डी देखिए, वी कैन ऐड मोर देन 1 एड्रेस इन द 2 फील्ड। हम एक से अधिक ईमेल एड्रेस को 2 फील्ड में ऐड कर सकते हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आंसर डी होगा। सिंबल विच इज नॉट परमिटेड इन ईमेल एड्रेस इज। इनमें से कौन सा सिंबल है जिसे ईमेल एड्रेस में यूज नहीं किया जा सकता है। आंसर होगा बी, ब्लैंक स्पेस। आपने कभी भी इस टाइप का ईमेल एड्रेस नहीं देखा होगा गाइज। यहाँ पे हम अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, पॉइंट का यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसी फील्ड इन ईमेल। सीसी फील्ड का क्या मीनिंग होता है। आंसर बी, कार्बन कॉपी। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक यूज्ड फॉर। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का यूज किस लिए करते हैं। आंसर है डी, द मैनेजमेंट ऑफ ईमेल्स एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो अगर हमें ईमेल को मैनेज करना है या पर्सनल इंफॉर्मेशन को मैनेज करना है तो हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का यूज करके कर सकते हैं। While composing email, what does the user have to write in the subject field? जब कोई यूजर ईमेल लिखता है तो उसे सब्जेक्ट फील्ड में क्या लिखना पड़ता है। सब्जेक्ट फील्ड में हम क्या लिखते हैं। आंसर है सी, द मेन टॉपिक ऑफ एन ईमेल मैसेज। सपोज आप अपने मैनेजर को लीव के लिए ईमेल लिख रहे हैं तो आप सब्जेक्ट में डालेंगे फॉर लीव। अगर आप रिजाइन दे रहे हैं तो रेजिग्नेशन मेल लिखते हैं। तो हम मेन जो लाइन होता है, मेन जो टॉपिक होता है, किस पर्पज से हम ईमेल भेज रहे हैं, वही हम सब्जेक्ट फील्ड में ऐड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरिया ऑफ द मेल बॉक्स इन ईमेल where messages that are in the process of being sent or that have failed to be sent are typically stored। क्या बताना है। ईमेल में मेल बॉक्स का वो एरिया कौन सा है जहां भेजे जाने की प्रोसेस में या भेजे जो ईमेल नहीं भेजी जा गई है उन मैसेजेस को स्टोर किया जाता है। आंसर होगा डी, आउटबॉक्स। In Microsoft Word, dash refers to the way our text will look like। Microsoft Word में हमारे टेक्स्ट जो है कैसे दिखेंगे ये कौन डिसाइड करता है इनमें से। आंसर होगा बी, फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग के थ्रू हम अपने टेक्स्ट को कंप्लीट नया लुक दे सकते हैं। सपोज आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट को कलर कर सकते हैं, फॉन्ट के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें फॉर्मेटिंग के थ्रू पॉसिबल है। इन पावर पॉइंट थीम्स कुड बी फाउंड अंडर। पावर पॉइंट में अगर आप काम कर रहे हैं तो थीम्स कहाँ पे आपको मिलेगा। आंसर है बी, डिजाइन टैब।
What is the shortcut to enable filtering of selected cells in MS Excel? Microsoft Excel में selected cell की filtering enable करने का shortcut क्या है? अब आपने एक डेटा तो रेडी कर लिया है, अब उसमें कुछ डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं, तो इसके लिए शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम इन कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम में रैम के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है? आंसर देखिए डी, रैम इज वोलाटाइल। तो रैम वोलाटाइल नेचर का होता है। वोलाटाइल का मतलब है कि जब तक हमारा सिस्टम पावर से कनेक्टेड होता है डेटा सेफ रहता है, जैसे ही सिस्टम शटडाउन होता है डेटा इरेज हो जाता है। एंड द अमाउंट ऑफ रैम इन अ कंप्यूटर सिस्टम कैन अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। जितना ज़्यादा रैम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होता है उसका परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा होता है। सपोज 2 GB रैम है तो वो कम, उसका परफॉर्मेंस कम अच्छा होगा। फिर 4 GB, 8 GB, इसी तरीके से जितना ज़्यादा रैम होगा हमारे कंप्यूटर सिस्टम का परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा होगा। अब यहाँ पे देखिए A, B एंड C ये इनकरेक्ट क्यों है ये भी देख लेते हैं। तो रैम इज़ नॉन वोलाटाइल, तो ये स्टेटमेंट यहीं पे हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि रैम नॉन वोलाटाइल नहीं होता है, तो आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर बी में भी दिया गया है रैम इज़ नॉन वोलाटाइल, तो ये भी हम आगे रीड नहीं करेंगे, यहीं से छोड़ देंगे, इससे हमारा एग्जाम में टाइम सेव होगा। सी देखिए रैम इज़ वोलाटाइल, तो रैम वोलाटाइल होता है तो हमें आगे पढ़ने की ज़रूरत है। एंड द अमाउंट ऑफ रैम इन अ कंप्यूटर सिस्टम कैन नॉट अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, तो ये इनकरेक्ट है यहाँ से क्योंकि रैम जितना ज़्यादा हमारे सिस्टम में होता है वो उसके परफॉर्मेंस को इफेक्ट डालता है। इफ अ कंप्यूटर वांट्स टू कीप डेटा अंटिल इट इज नीडेड, विच ऑप्शन इज करेक्ट? यदि कंप्यूटर डेटा को तब तक रखना चाहता है जब तक उसकी नीड ना हो, तो कौन सा विकल्प इनमें से करेक्ट है? आंसर है सी, मेमोरी चिप्स। Which operation can one directly perform using File Explorer in Windows? विंडोज़ में फाइल एक्सप्लोरर का यूज़ करके कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है? आंसर है सी, मूव, कॉपी और डिलीट फाइल्स। यानी कि किसी फाइल को हम मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सारे काम आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर का यूज़ करके कर सकते हैं। To display the contents of a folder in Windows Explorer, you should। Windows Explorer में किसी फोल्डर की कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आंसर ए, डबल क्लिक ऑन इट। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस फोल्डर में क्या है, फोल्डर में कौन सा कंटेंट है, तो उस पर डबल क्लिक करेंगे। ENIAC इज द फर्स्ट ऑटोमेटिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC? ENIAC की फुल फॉर्म बतानी है। आंसर है डी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर ENIAC वॉज डेवलप्ड इन द ईयर। दुनिया का पहला कंप्यूटर ENIAC है जिसे कब डेवलप किया गया था? आंसर ए, 1945। What does .com in the URL www.google.com mean? .com का मीनिंग क्या होता है? आंसर है ए, इट इज़ अ टॉप लेवल डोमेन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कॉमर्शियल। .com क्या है? ये एक टॉप लेवल डोमेन है जो कॉमर्शियल शब्द से लिया गया है। व्हाट इज कैप्चा? कैप्चा क्या होता है? आप अगर इंटरनेट का यूज़ करते हैं, ओबियस सी बातें हर दिन यूज़ करते हैं, बट आपने कभी ना कभी कैप्चा को फिल किया होगा, तो कैप्चा क्या होता है? आंसर है ए, इट इज़ द टेस्ट यूज्ड बिफोर रजिस्टरिंग इनटू वेबसाइट्स टू चेक इफ़ द यूज़र इज़ ह्यूमन। ये टेस्ट वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले किया जाता है ताकि ये चेक किया जा सके कि यूज़र ह्यूमन है या नहीं। तो ये होता है कैप्चा का मीनिंग। कैप्चा से रिलेटेड एक
क्वेश्चन जो हमने कवर किया है वो ये था, कैप्चा इज यूज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम। कैप्चा का यूज हम किससे प्रोटेक्शन के लिए करते हैं? तो आंसर था ऑटोमेटेड स्क्रिप्टेड अटैक। तो ये दो एमसीक्यू कैप्चा से रिलेटेड थे। एग्जाम में कई बार ये भी पूछा गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्चा यूज्ड इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। कंप्यूटर में यूज होने वाले कैप्चा का मीनिंग क्या है, यानी कि आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। आंसर होगा फोर्थ, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। Which of the given operating system is developed by Microsoft। यहाँ पे 4 ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए हैं, कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है ये बताइए। आंसर है सी, विंडोज। अ नेटवर्क दैट लिंक्स मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इज। दुनिया भर में कई अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाने वाले नेटवर्क को क्या कहते हैं? आंसर होगा डी, इंटरनेट। तो इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है जिसका यूज हम दुनिया भर में कई अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। इंट्रानेट की बात करें तो ये एक प्राइवेट नेटवर्क है जिसका यूज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। इसे हम शॉर्ट रेंज के लिए करते हैं, जैसे किसी बिल्डिंग, कैंपस, स्कूल एक्सेट्रा। यूनिवैक क्या है? तो ये एक कंप्यूटर का नेम है। टीसीपी आईपी स्टैंड्स फॉर। आंसर इज ए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। पोर्ट एड्रेस इन टीसीपी आईपी इज डैश बिट्स लॉन्ग। टीसीपी आईपी का पोर्ट नंबर क्या है, कितने बिट्स का होता है? आंसर है सी, 16 बिट्स लॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेयर ऑफ टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का लेयर नहीं है? आंसर है डी, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का यूज ओएसआई मॉडल में किया जाता है, टीसीपी आईपी मॉडल में नहीं किया जाता है। टीसीपी आईपी मॉडल में टोटल 5 लेयर देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर जिसे नेटवर्क लेयर भी कहते हैं, एप्लीकेशन लेयर, इसके बाद आपको फिजिकल लेयर देखने को मिलेगी, एंड डेटा लिंक लेयर। लेकिन ऑफिशियल देखा जाए तो टोटल 4 लेयर होती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। तो आंसर होगा 4। इन अ टीसीपी आईपी नेटवर्क व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टीसीपी प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी नेटवर्क में टीसीपी का काम क्या है, ये कौन सा फंक्शन करता है? आंसर है सी, इंश्योरिंग रिलायबल एंड ऑर्डर्ड डिलीवरी ऑफ डेटा। डेटा की रिलायबल एंड ऑर्डर्ड डिलीवरी को इंश्योर करता है, क्योंकि ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। UDP is a communications protocol that is primarily used for establishing low latency and loss tolerating connections between applications on the internet. What is the full form of UDP? यहाँ पे हमें UDP की फुल फॉर्म बतानी है, एंड UDP क्या है ये आपको पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। आंसर देखिए बी होगा, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये होता है UDP की फुल फॉर्म। UDP एक कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल है जिसका यूज मेनली इंटरनेट पर एप्लीकेशन के बीच लो लेटेंसी एंड लोस टोलरेटिंग कनेक्शंस इस्टेब्लिश करने के लिए किया जाता है। UDP इज डैश प्रोटोकॉल। UDP कौन सा प्रोटोकॉल है? आंसर होगा बी, ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्शन लेस। यानी कि UDP का यूज ट्रांसपोर्ट लेयर में किया जाता है एंड ये एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिलेशनल डेटाबेस। इनमें से कौन सा एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस है? आंसर डी, HBase। रिलेशनल डेटाबेस में आएगा MySQL, IBM DB2,
Oracle database. Which of the following is the correct ascending order of memory unit as per the storage capacity? Smallest come first. यहाँ पे आपको दिया गया है मेमोरी यूनिट के सीक्वेंस, बताना है कि कौन सा ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर को करेक्ट डिफाइन करता है, जिसमें हम स्मॉलेस्ट सबसे पहले कंसिडर करेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा, देन उससे बड़ा। आंसर होगा बी, KB लेस देन MB लेस देन GB। Which of the following is not a cloud storage service device? कौन सा क्लाउड स्टोरेज सर्विस डिवाइस नहीं है? आंसर होगा ए, फ्लोफी ड्राइव। तो ये क्लाउड स्टोरेज नहीं है। क्लाउड स्टोरेज में आएगा वन ड्राइव, आई क्लाउड, गूगल ड्राइव। विच टोपोलॉजी इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क्स और टेम्पररी सेटअप्स? इनमें से कौन सा टोपोलॉजी नेटवर्क या स्मॉल नेटवर्क या टेम्पररी सेटअप के लिए सबसे सुटेबल है? आंसर डी, बस टोपोलॉजी। Which of the following is not a valid tab supported by the MS Excel 2019 रिबन? एक्सेल 2019 में जब आप काम करते हैं तो इनमें से कौन सा टैब आपको देखने को नहीं मिलता है? आंसर होगा बी, ऑप्शन टैब। ये नहीं है। आप रिव्यू टैब देख सकते हैं, डेटा टैब आपको दिया गया है एंड व्यू टैब। Which of the following shows the address of the current selection or active cell in MS Excel? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करंट सिलेक्शन या एक्टिव सेल का एड्रेस कौन डिस्प्ले करता है? तो ये आपको देखने को मिलता है नेम बॉक्स में। जो भी हमारा सेल सिलेक्टेड होता है उस सेल का नेम क्या है, तो ये आपको नेम बॉक्स में देखने को मिलेगा। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया गया है जहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। सेंटेंस है, एक्सेल इज अ डैश सॉफ्टवेयर वाइडली यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। आंसर क्या होगा? ए, एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका यूज वाइडली किया जाता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को करने के लिए। इन एक्सेल which function is used to verify if a specific data value is entered in a cell? एक्सेल में किसी सेल में कोई स्पेसिफिक डेटा वैल्यू एंटर किया गया है या नहीं किया गया है, ये वेरीफाई करने के लिए हम इनमें से किस फंक्शन का यूज करते हैं? आंसर है बी, इज ब्लैंक। तो इज ब्लैंक फंक्शन की मदद से आप ये चेक कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सेल जो है इसमें कोई डेटा है या नहीं। ग्रिड लाइन्स एंड फॉर्मूला बार विच टैब इन MS एक्सेल? एक्सेल में आपको ग्रिड लाइन्स एंड फॉर्मूला बार किस टैब में देखने को मिलता है? तो ये आप व्यू टैब से एक्सेस कर सकते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कमांड्स ओनली वन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स? इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ कमांड्स है जिसमें आपको केवल एक ही डायलॉग बॉक्स देखने को मिलते हैं? आंसर बी, गो टू, रिप्लेस एंड फाइंड। ये तीनों डायलॉग बॉक्स आपको एक साथ देखने को मिलता है। When you right click and select the format cells option in MS Excel 2010, which of the following tab is not visible? यहाँ पे आपको बता दें कि ये एक्सेल 2010 नहीं, सभी पे एप्लीकेबल होता है। जब आप किसी सेल पे राइट क्लिक करते हैं तो इनमें से कौन सा टैब आपको देखने को नहीं मिलता है? तो आंसर क्या होगा? ए, सीट टैब। क्योंकि जब हम किसी सेल पे राइट क्लिक करते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं फॉर्मेट सेल से? आप फॉन्ट रिलेटेड एडिटिंग कर सकते हैं, यानी कि फॉन्ट के साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं, अलाइनमेंट फॉन्ट का चेंज कर सकते हैं, लेकिन सीट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। Which of the following is one of the standard file extensions of an image file? इनमें से कौन सा एक इमेज फाइल का स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन है? आंसर होगा .jpg। यहाँ पे देखिए .jpg या फिर .jpeg,
ये एक स्टैंडर्ड एंड कॉमनली यूज होने वाला इमेज फाइल एक्सटेंशन है। पीडीएफ एक डॉक्यूमेंट फाइल है। डॉस एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए यूज होता है। एंड सी इज डॉट वे, तो ये एक इमेज का फॉर्मेट नहीं है, इनकरेक्ट होगा। डैश इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स वेयर एज डैश इज यूज्ड फॉर रिसीविंग ईमेल्स। इनमें से किसका यूज हम ईमेल को सेंड करने के लिए करते हैं एंड किसका यूज ईमेल को रिसीव करने के लिए करते हैं। अब तक हमने अलग अलग पढ़ा कि ईमेल भेजने के लिए हम किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं एंड ईमेल रिसीव करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है। कई बार एग्जाम में दोनों साथ में पूछ लेता है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी। एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज ईमेल सेंडिंग के लिए करते हैं, जबकि पीओपी का यूज ईमेल रिसीविंग के लिए होता है। डैश इज टू ऐड एन अटैचमेंट टू ईमेल। अगर ईमेल में हमें अटैचमेंट ऐड करना है तो किसका यूज करके कर सकते हैं, आंसर होगा ए, पेपर क्लिप आइकन। तो जब आप अटैचमेंट पे क्लिक करते हैं तो जो आइकन आपको देखने को मिलता है वो पेपर क्लिप की तरह होता है। तो इस पे क्लिक करके आप कोई इमेज, फाइल या डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ईमेल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे दो स्टेटमेंट ईमेल के बारे में दिया गया है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। नंबर 1, द यूजर नेम एंड द डोमेन नेम आर सेपरेटेड बाय एट सिंबल। तो ये करेक्ट है, एट सिंबल के थ्रू हम यूजर नेम एंड डोमेन नेम को सेपरेट करते हैं। सपोज यूजर नेम है ABC एंड डोमेन नेम क्या है, gmail.com। तो दोनों को सेपरेट करने के लिए हम इस तरीके से एट सिंबल यूज करते हैं। सेकंड है, ईमेल एड्रेसेस आर केस सेंसिटिव। ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होते हैं। तो आंसर क्या होगा, डी, बोथ आर करेक्ट। टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स दैट हैव बीन कट और कॉपीड आर स्टोर्ड इन एरिया कोड। अगर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम से किसी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कॉपी या कट करते हैं तो वो कंप्यूटर के किस एरिया में जाके स्टोर हो जाता है, आंसर होगा सी, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड ऐसा एरिया है जो हमारे सिस्टम से कट या कॉपी किए गए डेटा को स्टोर रखता है, और ये तब तक स्टोर रखता है जब तक कि आप अपने सिस्टम को शट डाउन या रिस्टोर नहीं कर देते हैं या फिर कोई दूसरा आइटम कट या कॉपी नहीं कर लेते हैं। Which technology allows sharing of internet access of one mobile node among other nodes using wireless medium? कौन सी टेक्निक वायरलेस मीडियम का यूज करके एक मोबाइल नोड से इंटरनेट एक्सेस को दूसरे नोड के बीच में शेयर करने के लिए अनुमति देता है, आंसर होगा डी, हॉटस्पॉट। Which of the following measured in beats per second और बीपीएस। बीपीएस में किसे मेजर किया जाता है, फाइल साइज, डाउनलोड स्पीड, रैम कैपेसिटी या फिर डिस्क स्पेस, आंसर होगा डाउनलोड स्पीड। विच इज द कॉमन पोर्ट फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और पीओपी। पीओपी का प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर कितना होता है, आंसर है सी, 110। What does SCSI stand for in computer terminology? बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या है, आंसर बी, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। सॉफ्टवेयर दैट इज इनिशियली फ्री बट रिक्वायर्स पेमेंट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड और हैज अटैचमेंट बैनर्स इन इज कॉल्ड। ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको इनिशियली फ्री में दिया जाता है लेकिन एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको पे करना होता है अगर आप उसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, आंसर होगा बी, शेयरवेयर। विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड ऑन इंटरनेट टू एक्सचेंज फाइल्स। इंटरनेट पर इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है फाइल्स को एक्सचेंज करने के लिए, यानी कि सेंड या रिसीव करने के लिए, आंसर है थर्ड, FTP। Who is known by the name of crackers in the context of computer security? कंप्यूटर सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में क्रैकर्स किसे नेम दिया गया है, आंसर है फोर्थ, ब्लैक हैट हैकर्स।
तो ब्लैक हैट हैकर्स को क्रैकर्स भी कहा जाता है कंप्यूटर सिक्योरिटी में, क्योंकि ये इलीगल हैकिंग करते हैं। द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल इज आंसर ए टीसीपी आईपी। वेब पेजेस आर सेव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट। वेब पेजेस को किस फॉर्मेट में सेव किया जाता है? आंसर बी HTML। द वर्ड इंटरनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। इंटरनेट वर्ड को दो वर्ड से लिया गया है, वो इनमें से कौन सा है? आंसर डी इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट ब्राउजर। इनमें से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर है? आंसर सी इंटरनेट एक्सप्लोरर। When was Safari first released by Apple? सफारी को पहली बार कब रिलीज किया गया था? आंसर बी इन 2003। Which of the following is a valid domain name? आंसर डी ऑल ऑफ द एबव। .com ये भी वैलिड डोमेन नेम है जिसका यूज कमर्शियल और जनरल पर्पस वेबसाइट के लिए किया जाता है। .gov ये गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए यूज होता है। .net ये नेटवर्किंग और जनरल वेबसाइट्स में यूज होता है। द डोमेन नेम इन अ URL रेफर्स टू द। URL में डोमेन नेम किसे रेफर करता है? आंसर सी सर्वर। Who designed the first electronic computer ENIAC? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने डिजाइन किया था? आंसर सी जे प्रेस्पर एकर्ट। द ENIAC एंड UNIVAC आर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश जनरेशन कंप्यूटर्स। यहाँ पे दो कंप्यूटर के नेम दिए गए हैं, ENIAC एंड UNIVAC। बताना है कि ये किस जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं? आंसर डी फर्स्ट। विच इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ यूनिवैक? यूनिवैक का करेक्ट मीनिंग क्या है? आंसर डी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एडवैक द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? एडवैक की फुल फॉर्म क्या होती है जो कि एक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है? आंसर ए द इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडसैक? आंसर बी इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। हमने डिस्कस किया कि ENIAC की फुल फॉर्म क्या है, फिर हमने देखा कि यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है, देन हमने डिस्कस किया एडवैक की फुल फॉर्म क्या है, एंड यहाँ पे हमने देखा एडसैक की फुल फॉर्म क्या है। तो ये 4 कंप्यूटर के नेम है जिनकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। PDC स्टैंड्स फॉर। बताइए PDC की फुल फॉर्म? आंसर बी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। द टर्म FDD इन कंप्यूटर स्टोरेज स्टैंड्स फॉर। FDD जो है कंप्यूटर स्टोरेज का टर्म है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? आंसर डी हार्ड डिस्क ड्राइव। द कंप्यूटर स्टोरेज कॉन्सेप्ट RAID स्टैंड्स फॉर। RAID की फुल फॉर्म क्या है? आंसर ए रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। Which of the following is a method of describing computer algorithms using a combination of natural language and programming language? इनमें से कौन सा मेथड नेचुरल लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉम्बिनेशन का यूज करके कंप्यूटर एल्गोरिदम को डिस्क्राइब करने का तरीका है? आंसर सी स्यूडो कोड। स्यूडो कोड क्या होता है यहाँ पे देखिए, स्यूडो कोड यूज करता है मिक्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि स्ट्रक्चर टू डिस्क्राइब एल्गोरिदम्स। अदर वर्ड में कहे तो स्यूडो कोड कंप्यूटर एल्गोरिदम के स्टेप्स को इस तरह से लिखने का एक मेथड है
जो सिंपल इंग्लिश और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मिक्सचर दिखता है। ये कोई रियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन ये आपको रियल कोड लिखने से पहले प्रोग्राम की प्लानिंग जो हम करते हैं और डिजाइनिंग करते हैं उसमें हेल्प करता है। The C++ programming language was developed at AT&T Bell Laboratories in the early days by Buzerne Strostrup। यहाँ पे आंसर हमारा होगा C। इन 1980s C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये 1980s में डेवलप किया गया था। किस लैब में डेवलप किया गया था? तो यहाँ पे आपको दिया गया है AT&T Bell Laboratories में। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? यहाँ पे नेम भी दिया गया है। कई बार आपसे एग्जाम में सेपरेट क्वेश्चन पूछ लेता है, पूछ लेगा कि C++ प्रोग्रामिंग किसके द्वारा डेवलप किया गया, या फिर C++ प्रोग्रामिंग को किस लैब में डेवलप किया गया था, या फिर C++ प्रोग्रामिंग को किस ईयर में डेवलप किया गया था। यहाँ पे सारी चीजें आपको एक ही क्वेश्चन में दी गई है, तो इसे याद रखिएगा। A user interface is the part of DAS that allows the user to enter and receive information। यूजर इंटरफेस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है जो यूजर को इंफॉर्मेशन एंटर करने और रिसीव करने में हेल्प करता है। वीडियो ग्राफिक्स एरे और VGA इज अ सिस्टम फॉर डिस्प्लेइंग कलर ग्राफिक्स। इट वॉज डेवलप्ड बाय। बताइए, VGA जिसे कहते हैं वीडियो ग्राफिक्स एरे, किसके द्वारा डेवलप किया गया था? आंसर A, IBM। In the field of computers and internet, what does W3C stands for? तो W3 की फुल फॉर्म सभी को पता है, वर्ल्ड वाइड वेब। C को क्या कहते हैं ये बताइए। तो आंसर होगा C, कंसोर्टियम। Which of the following languages is an example of fourth generation language in the computer programming? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इनमें से कौन सा फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है? आंसर है A, SQL। What do you mean by SQL? SQL से आप क्या समझते हैं? तो गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें इसकी फुल फॉर्म बतानी है, तो आंसर होगा D, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। In which year did the JavaScript programming language come into existence? JavaScript कब आया था? आंसर C, in 1995। Which of the following types of internet service does not require cable or phone lines? इनमें से किस टाइप के इंटरनेट सर्विस के लिए केबल या फोन लाइन की जरूरत नहीं होती है? आंसर C, सैटेलाइट। Which of the following is not a hardware? इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? A, प्रोसेसिंग चिप हार्डवेयर है क्योंकि आप इसे टच कर सकते हैं। B, प्रिंटर हार्डवेयर है। C, माउस ये भी हार्डवेयर है। तो आंसर क्या होगा? D, जावा। जावा क्या है? सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक। हार्डवेयर क्या होता है? टैंजिबल थिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर की डिवाइसेस जिन्हें आप टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में वो आता है जिसके थ्रू हम अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, जावा एक्सेट्रा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ डैश सॉफ्टवेयर। अगर आपसे पूछा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो फिर आंसर क्या होगा? B, एप्लीकेशन। व्हाट इज अ फायरवॉल? फायरवॉल क्या है? तो आप सभी को रीड करिएगा एक एक करके और समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको रीड करना ही होगा। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, B है, अ सिस्टम दैट प्रिवेंट्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू अ प्राइवेट नेटवर्क। फायरवॉल एक सिस्टम है जो प्राइवेट नेटवर्क तक अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकता है। फायरवॉल से रिलेटेड एक MCQ जो हमने कवर किया था, ये भी देख लीजिए। कंप्यूटर में फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो मॉनिटर करता है एंड कंट्रोल करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स। Which of the following monitors uses new backlighting technology to improve picture quality? इनमें से कौन सा मॉनिटर पिक्चर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बैकलाइटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करता है? आंसर है D, LED।
यहाँ पे CRT मॉनिटर दिया गया है, LCD मॉनिटर एंड LED मॉनिटर दिया गया है। CRT मॉनिटर की फुल फॉर्म क्या है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। आगे हम देखेंगे LCD इज अ बेसिक टाइप ऑफ मॉनिटर, जिसकी फुल फॉर्म क्या है ये आप बताइए जल्दी से, कौन सा करेक्ट होगा? डी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके बाद है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LED? LED मॉनिटर की फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको याद रखना है। आंसर बी, लाइट इमिटिंग डायोड। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज इज यूज्ड इन बैंक चेक प्रोसेसिंग? अगर हमें बैंक में चेक प्रोसेसिंग करना है तो बैंकर्स किसका यूज करते हैं इनमें से? आंसर होगा फर्स्ट, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं MICR। ये एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्राइमरीली यूज होता है बैंक्स में चेक प्रोसेसिंग के लिए, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स डैश सर्विस टू इनेबल सिटीजन्स टू स्टोर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स सिक्योरली इन द क्लाउड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिटीजन्स को कुछ डॉक्यूमेंट्स को क्लाउड में स्टोर करने के लिए, सिक्योरली स्टोर करने के लिए इनेबल करते हैं। तो कौन सा जो है सर्विस का यूज करके आप कर सकते हैं? आंसर है हमारा सी, डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर में आप अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को सिक्योरली सेव कर सकते हैं। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर? डिजिटल सिग्नेचर का यूज क्या है? आंसर है थर्ड, टू ऑथेंटिकेट द यूजर। यूजर को ऑथेंटिकेट करने का एक तरीका है। इन द नेटवर्क लेयर डेटा इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ डैश थ्रू द लॉजिकल नेटवर्क पाथ। नेटवर्क लेयर में डेटा ट्रांसमिट होता है नेटवर्क पाथ के थ्रू। तो किस फॉर्म में होता है डेटा? तो यहाँ पे होगा आंसर सी, पैकेट्स के फॉर्म में। अब हम देखेंगे फ्रेम्स का कहाँ यूज होता है, सेगमेंट्स का, बीट्स का। पैकेट्स का तो हमने देख लिया कि नेटवर्क लेयर में यूज होता है। यहाँ पे देखिए OSI मॉडल की लेयर दी गई है एंड डेटा यूनिट। लेयर 1 फिजिकल लेयर है जिसमें डेटा बिट्स के फॉर्म में होता है। लेयर 2 डेटा लिंक लेयर है जिसमें डेटा फ्रेम के फॉर्म में होता है। थर्ड लेयर नेटवर्क लेयर है जिसमें डेटा पैकेट्स के फॉर्म में है। एंड फोर्थ लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर जिसमें डेटा सेगमेंट्स के फॉर्म में होता है। Which of the following MS Excel function is used to count the characters in a number? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कौन सा फंक्शन किसी नंबर में कैरेक्टर्स की कैलकुलेशन करने के लिए यूज होता है? तो इसके लिए हम यूज करते हैं लेन फंक्शन का। आंसर बी होगा। लेन फंक्शन से रिलेटेड जो हमने MCQ कवर किया है वो देखिए। द लेन फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज? तो आंसर क्या था? टेक्स्ट कैटेगरीज। तो सेम ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज प्रोग्राम्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? कौन सी मेमोरी चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान प्रोग्राम की जाती है? आंसर है बी, रोम। रोम को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे देखिए सेम फुल फॉर्म हमने जो डिस्कस किया था। इसके बाद हम देखेंगे कि रैम की फुल फॉर्म क्या है। तो इसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे आप देखेंगे व्हाट इज पी रोम। तो रोम की फुल फॉर्म हो गई रीड ओनली मेमोरी। पी को क्या कहते हैं ये बताइए? तो आंसर होगा सी, प्रोग्रामेबल रोम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईपी रोम? आंसर है ए, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल नेम ऑफ डबल EPROM? डबल EPROM की फुल फॉर्म क्या है? आंसर बी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेमोरी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन डेटा ट्रांसफर रेट। डेटा ट्रांसफर रेट के आधार पर मेमोरी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, जिसमें हम स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट देखेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि इनमें से कौन सी मेमोरी है जो स्लो है, फिर उसके बाद कौन सी आती है, फिर उसके बाद कौन सी आती है। तो आंसर देखिए सेकंड होगा
ए बी सी एंड डी, यानी कि सबसे पहले आता है, जो सबसे स्लो है वो है HDD, सेकेंड में आएगा SSD, थर्ड में आएगा रैम, फोर्थ में आएगा कैश मेमोरी एंड सबसे फास्टेस्ट यहाँ पे है फिफ्थ रजिस्टर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी मेमोरी इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की दो टाइप की मेमोरी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी की विशेषताएं क्या है? आंसर है डी, इट होल्ड्स डेटा टेम्परली फॉर क्विक एक्सेस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ये प्रोसेसिंग के दौरान क्विक एक्सेस के लिए डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर रखता है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है 690 MCQ। तो अब तक आपने जितने चीज़ों को पढ़ा है उसी से हम 10 MCQ आगे डिस्कस करेंगे एंड आपका स्टार्ट होता है मॉक टेस्ट यहाँ से। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्लीस्ट मशीन यूज्ड फॉर कंप्यूटेशन। कैलकुलेशन के लिए यूज होने वाली अर्लीस्ट मशीन इनमें से कौन सी है? सबसे पुरानी। आंसर क्या होगा? ए, अबैकस। नेक्स्ट, ईमेल हेडर इज और आर कंप्राइज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। ईमेल हेडर किस फील्ड से बना होता है? 2, सेकेंड है सेव, थर्ड दिया है आपको CC एंड फोर्थ इज BCC। आंसर बताइए। यस, आपने बिल्कुल सही सोचा है, डी होगा। 2 फील्ड से बना होता है, CC फील्ड एंड BCC। नेक्स्ट, द की कॉम्बिनेशन दैट ओपन्स द फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज इज। विंडोज में फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने का की बताइए, की कॉम्बिनेशन। आंसर है डी, विंडोज की प्लस E। नेक्स्ट, वंस ईमेल हैज बीन सेंट इट इज मूव्ड फ्रॉम द डैश फोल्डर टू द डैश फोल्डर। एक बार ईमेल भेज दिए जाने के बाद वो किस फोल्डर से किस फोल्डर में चली जाती है? तो ये भी हमने अलग अलग देखा था कि जो ईमेल इनकम्प्लीट होती है या आपने जिसे नहीं भेजा है वो कौन सी फोल्डर में होती है, भेज देने के बाद वो कौन सी फोल्डर में चली जाती है। यहाँ पे आपको दोनों साथ में ही बताना है। तो आंसर क्या होगा? ए, आउटबॉक्स। सेंड होने के बाद वो सेंट फोल्डर में चली जाती है। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ W3C। W3C की फुल फॉर्म हमने इसी वीडियो में इसी पार्ट में डिस्कस किया है। आंसर क्या होगा? ए, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। नेक्स्ट, व्हाट डज द .com डोमेन रिप्रेजेंट्स? आंसर क्या होगा? बी, कॉमर्शियल डोमेन। नेक्स्ट, वेब पेजेस आर क्रिएटेड इन अ लैंग्वेज कॉल्ड। वेब पेज किस लैंग्वेज से क्रिएट किए जाते हैं? आंसर बी, HTML। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रैक्टिस व्हेन सेंडिंग ईमेल अटैचमेंट्स। ईमेल अटैचमेंट्स भेजते समय इनमें से कौन सा मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रैक्टिस है जो आपको अपनाने चाहिए? डी दिया गया है, सेंड लार्ज अटैचमेंट विदाउट वार्निंग द रिसिपेंट, यानी कि आप लार्ज अटैचमेंट भेज रहे हैं एंड रिसीवर को वार्न नहीं कर रहे। तो ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ईमेल में एक लिमिट होता है, आप 25 MB के बाद फाइल के साइज को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। बी देखिए, डोंट इंक्लूड अटैचमेंट्स इन अ सिंगल ईमेल टू सेव टाइम। ये भी इनकरेक्ट है। अगर आपके पास 2 फाइल है तो ऑब्वियस सी बात है आप दोनों को एक ही साथ अटैच करके भेजेंगे, तो ये इनकरेक्ट हो गया। बी देखिए, सेंड अटैचमेंट्स इन अ फॉर्मेट दैट द रिसिपेंट में नॉट बी एबल टू ओपन। अगर आप ईमेल ऐसे फॉर्मेट में, अटैचमेंट ऐसी फॉर्मेट में भेजते हैं कि रिसीवर उसे ओपन ही नहीं कर पाता है, तो क्या इसका कोई सेंस बनता है? नो। तो फिर ये भी इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, कंप्रेस द फाइल बिफोर सेंडिंग इट टू रिड्यूस द साइज। फाइल के साइज को सबसे पहले हम कंप्रेस करते हैं ताकि उसकी साइज रिड्यूस हो सके, देन सेंड करते हैं ताकि हमारी फाइल इजीली चली जाए। नेक्स्ट, अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन इज। कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन को होल्ड करने वाली मेमोरी का टाइप इनमें से कौन सा है? जल्दी से बताइए। आंसर डी, रोम। एंड लास्ट इज, व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर यूज्ड बाय HTTP।
HTTP के द्वारा डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर कौन सा यूज़ होता है? आंसर होगा B80। तो यहाँ पे ख़त्म होता है आपका मॉक टेस्ट। आपने आउट ऑफ 10 कितना स्कोर किया है लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।